हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का टॉपिक है नाटक एवं एकांकी भाग 6। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 341, इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का अनुदित नाटक है? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, जबकि भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, विशेष विश्व मौसिधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि यह भी भारतेंदु जी का ही रचना है। प्रश्न संख्या 342, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, बंगाल में। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 343, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना का प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे। प्रश्न संख्या 344, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी के रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी। इनका अन्य नाटक चौपट चपेट है। प्रश्न संख्या 342, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया। प्रश्न संख्या 346, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं? जे हरि जे थे। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरि जीत हैं। इनकी अन्य रचनाएं रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट स्कंदगुप्त, विद्रोही, वैतरणी के पार आदि। प्रश्न संख्या 347, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? ऑप्शन बी विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928। प्रश्न संख्या 348, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? कर्नेलिया। कर्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र है कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। प्रश्न संख्या 349, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध। विकल्प डी सुमेलित नहीं है। रचनाकार और रचना, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, सिर वाडकर याचा, विशाख। प्रश्न संख्या 350, कल्प अंतर है गीतिनाट्य? कल्प अंतर गीतिनाट्य, कल्प अंतर गीतिनाट्य के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर है। प्रश्न संख्या 351, जननाट्य मंच IPTA की स्थापना खालिस्तान में हुई थी 1939 ईस्वी को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? सफदर हाशमी। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। इनमें इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या
353 पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्म आवर्त के पितृ के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पहला राजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्म आवर्त के पितृ के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। पहला राजा नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर। इनके अन्य नाटक है कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। प्रश्न संख्या 354 किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन। इनकी व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। 1959 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल को व्यतीत हुआ है। प्रश्न संख्या 355 कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? ध्रुव सुहावने। उपर्युक्त पंक्ति ध्रुव सुहावने नाटक का 1933 ईस्वी में रचित ध्रुव सुहावने नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। या नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है, जबकि जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक गुट, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। प्रश्न संख्या 356 सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। या कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? ध्रुव सुहावने। उपर्युक्त कथन प्रसाद कृत ध्रुव सुहावने नाटक का संवाद है। उक्त कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया। प्रसाद जी के अन्य नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ इत्यादि। प्रश्न संख्या 357 इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बहू। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल। प्रश्न संख्या 358 उत्तरायण किसकी कृति है? रामकुमार वर्मा की। उत्तरायण रामकुमार वर्मा का नाटक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की। इनके द्वारा रचित अन्य कृति चित्ररेखा, चंद्रकिरण, राजरानी, सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाशगंगा आदि। प्रश्न संख्या 359 निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? नदी प्यासी थी। निम्नलिखित रचनाओं उनके लेखकों तथा विधा है। रचना, रचनाकार और विधा। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की एकांकी। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी। सुहाग के निपुर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 360 निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। अजातशत्रु, ध्रुव सुहावने, स्कंदगुप्त यह तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद की है। तितली जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल तथा इरावती अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव सुहावने। प्रश्न संख्या 361 नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन डी अशुद्ध है। चलिए शुद्ध सही युग्म को देखते हैं। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की रचना है।
चारों मित्र रामकुमार वर्मा, एक गोट जयशंकर प्रसाद। इनकी व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक चारों मित्र रामकुमार वर्मा, एक घोट जयशंकर प्रसाद। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 362। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर है। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक बुलबुल की सरह, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख आदि। प्रश्न संख्या 363। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक प्रणयिनी, परिणय, मयंक मंजरी आदि। प्रश्न संख्या 364। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। विकल्प बी में दिए गए सभी लेखक जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा आदि की कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्रश्न संख्या 362। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत। रेडियो नाटककार के रूप में लेखक चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित नाटक तस्वीर, उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में आदि है। प्रश्न संख्या 366। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। निम्नलिखित रचनाकारों द्वारा रचित एकांकी। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला। मोहन राकेश के एकांकी अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती है, सिपाही की माँ, छतरिया। भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, प्रतिमा का विवाह, स्ट्राइक, सिकंदर। विनोद रस्तोगी के एकांकी बहू की विदा, काले कौवे गोरे हंस। प्रश्न संख्या 367। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगशीर्ष है। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम रंगशीर्ष है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। प्रश्न संख्या 368। मूलतः रंगमंचीय प्रयोग को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। मूलतः रंगमंचीय प्रयोग के दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना सन 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने किया। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। प्रश्न संख्या 369। हिंदी का पहला प्रतिकधर्मी नाटक है कामना। हिंदी का पहला प्रतिकधर्मी नाटक कामना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक। यह संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्य उपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया। जयशंकर प्रसाद रचित अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। प्रश्न संख्या 370। चंद्रावली नाटिका के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष्य विश्वमोषधम, प्रेम जोगिनी, बहादुर दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप।
प्रश्न संख्या 371। प्रसाद के नाटकों का प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक है नंदुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। नंदुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूर्यदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। प्रश्न संख्या 372। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है वार्ताक का। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम मधुर होता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के बाद वार्ताक का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुमारगुप्त विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, वार्ताक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया। प्रश्न संख्या 373। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते, लड़ते, टूटते और फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? स्कंदगुप्त नाटक में। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है और वास्तव में उसी के लिए बस धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते, टूटते, फिर मिट्टी होते हैं। या स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद या कथन धातु सेन का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। प्रश्न संख्या 374। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत दुर्दशा नाटक यह लास्य रूपक है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। प्रश्न संख्या 375। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। ऑप्शन बी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी कि रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। प्रश्न संख्या 376। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्य को भी आज के वैज्ञानिक तकनीकों से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवाद की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्य को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी ने मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवाद की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई।
प्रश्न संख्या 377 भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्या सुंदर नाटक अनुदित रचना। इनके अन्य अनुदित नाटक रत्नावली, पाखंड, विडंबना, धनंजय, विजय, मुद्रा, राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी आदि। प्रश्न संख्या 378 चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? सुवासनी। जबकि कल्याणी, मालविका और कर्नेलिया प्रेम भाव रखती है। चंद्रगुप्त नाटक के नारी पात्र सुवासनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सुवासनी सकटार से प्रेम करती है, जबकि कल्याणी, कर्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। बरसात के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। प्रश्न संख्या 379 सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? आधे अधूरे। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में है। आधे अधूरे नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं महेंद्र नाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी आदि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। यह नाटक मील का पत्थर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 380 एकांकी में संकलन त्रय का आशा है? समय, स्थान, कार्य की एकता। एकांकी में संकलन त्रय से आशा समय है, स्थान, समय, कार्य, आवृत्ति से। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य एकांकी में उतने ही समय की घटनाएं दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके, या अधिक समय अंतराल वर्षों का नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम में बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते। प्रश्न संख्या 381 भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक के कृतित्व को भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि में रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनः जागरण का प्रवर्तक और पिता माँ भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रश्न संख्या 382 अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी, धृतराष्ट्र का। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग से उद्धृत उक्त कथन धृतराष्ट्र का था। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्र गंधारी, अश्वत्थामा, संजय आदि। प्रश्न संख्या 383 जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। प्रश्न संख्या 384 भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी असंगत नाटक के लिए। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक उसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न संख्या 385 निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। अगहर से
कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, या तीनों पारसी नाटककार हैं। आगा हर्ष कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेतवा में सभी पारसी नाटककार हैं, जबकि विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं बल्कि यह विसंगति बोध के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 386, इंदर सभा के लेखक हैं अमानत। इंदर सभा के लेखक अमानत है। यह गीत रूपक नाटक है। इंदर सभा वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। प्रश्न संख्या 387, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोक नाटक। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य लोक नाटक भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गब्बर गेचोर, ननद भौजाई आदि। प्रश्न संख्या 388, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है नाटक में। साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। नाटक अभिनयकृत है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है। प्रश्न संख्या 389, किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1929 हिंदी साहित्य के प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 390, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। पारसी नाटक के अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही। नारायण प्रसाद बेतवा, आगा हर्ष कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सोदा प्रमुख फारसी नाटककार हैं। भुवनेश्वर कृत एकांकी है ऑप्शन सी स्ट्राइक। भुवनेश्वर कृत एकांकी स्ट्राइकर। इनके अन्य नाटक एवं एकांकी इस प्रकार है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, उसर के नामहीन चरित्र आदि। जोक उपेंद्रनाथ अशक द्वारा 1939 ईस्वी में लिखित एकांकी है। इसी तरह अशोक वन 1950 में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा एवं अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है। प्रश्न संख्या 392, वत्सराज किस विधा की रचना है नाटक। वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नाटक है। वत्सराज नाटक का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। यह मिश्र जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं से संबंध है। इसके अन्य प्रसिद्ध नाटक है राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजित आदि। प्रश्न संख्या 393, पाला राजा नाटक के लेखक कौन है। जगदीश चंद्र माथुर। पाला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। प्रश्न संख्या 394, अत्ता एवं दो बालुका पूर्ण कागरों के बीच में एक निर्मल स्रोत तपस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। चाणक्य का। अत्ता एवं दो बालुकापूर्ण कागरों के बीच एक निर्मल स्रोत तपस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरण्य मधुमय देश हमारा कर्नेलिया का कथन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। ऑप्शन बी 8वां सर्ग में।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक 1995 में स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगीठी 1990 में पैसे के समझ कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई की इकाई है। नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी इनके अन्य नाटक हैं। प्रश्न संख्या 396 कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ऑप्शन ए बड़ी लड़की। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। संबंध बड़ी लड़की से है। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर प्रसाद का। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव। पतित शैतान प्रतिभा का विवाह। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। स्ट्राइक उसर के नाम हीन चरित्र। सिकंदर आजादी के नींद इनके नाटक एवं एकांकी है। प्रश्न संख्या 398 कष्ट हृदय की कसौटी है। तपस्या अग्नि है। सम्राट अधितना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत स्कंदगुप्त नाटक में या किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? देवसेना के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त की नारी पात्र देवसेना का कथन है कि कष्ट हृदय की कसौटी है। तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। प्रश्न संख्या 399 स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके नाटककार जयशंकर प्रसाद है। इनके अन्य नाटक चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, करुणालय, अजातशत्रु इत्यादि। प्रश्न संख्या 400 भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत की दुर्दशा के कारणों का। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया तथा अंग्रेजों की शोषण नीति का खुलासा किया। प्रश्न संख्या 401 आषाढ़ का एक दिन में किसका भावहीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? मालिका का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायिका मालिका का भावहीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य पात्र कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंगु मंजरी, मातुल आदि अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 402 इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या तीनों रचना मोहन राकेश की है। दी गई रचनाओं में छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ, जबकि अन्य आषाढ़ का एक दिन नाटक, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश है। प्रश्न संख्या 403 स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य है? 7। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य है। जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, परमदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि। प्रश्न संख्या 404 ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद की प्रतिष्ठा है। इनके प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना
अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, एक घोट एकांकी। प्रश्न संख्या 405, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतोल। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष दंतोल है। यह मोहन राकेश कृत एक नाटक है। मोहन राकेश का अन्य नाटक आधे अधूरे व लहरों के राजहंस से। प्रश्न संख्या 406, जागो जागो रे भाई सोवत निशी बेस गवाई जागो। जागो रे भाई भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य नामक पात्र के जागो जागो रे भाई सोवत निशी बेस गवाई जागो जागो रे भाई गीत गाया है। भारत हिंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। प्रश्न संख्या 407, अधिकार सुख कितना मादक और सारीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्प्रिया उसे बेकार कराती है। अस्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? अस्कंदगुप्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्प्रिया उससे बेकार कराती है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अस्कंदगुप्त के नाटक के बाद अस्कंदगुप्त का कथन है। प्रश्न संख्या 408, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने इसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा? कालिदास ने मल्लिका से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायक कालिदास ने नायिका मल्लिका से यह प्रस्तुत कथन कहता है, सोच रहा हूँ कि यह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसा ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। प्रश्न संख्या 409, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? ऑप्शन सी। सही तथ्य को देखते हैं। गुप्त वंशीय राजदुहिता, कालिदास की परिणीता, विदुषी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत कथन है। वह राजनीति के दांवपेच और निपुण नहीं थे। यह कथन गलत है, वह निपुण थी। प्रश्न संख्या 410, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? ऑप्शन डी, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन में प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। इनकी प्रमुख कहानियां निम्न है: इंसान की खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। प्रश्न संख्या 411, आदि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैवा किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? ऑप्शन डी, अंधकार को। दिए गए कथन अध्याय मैंने बहुत वह जाना होगा कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैवा ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। प्रश्न संख्या 412, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटक अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री आदि। प्रश्न संख्या 413, जयशंकर प्रसाद के नाटक अस्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है?
ऑप्शन बी गलत कथन है। चलिए सही कथन को देखते हैं। इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है। कलात्मक ऊर्जा कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में गलत कथन है, जबकि अन्य तीनों वाक्य सही है। प्रश्न संख्या 414, बहादुर दशा नाटक कितने अंक में विभाजित करके लिखा गया है? 6। बहादुर दशा नाटक 6 अंकों में विभाजित करके भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत के दशा एवं उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। इसमें काल्पनिक व प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर व व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर एक प्रभावशाली नाटक रचा गया। प्रश्न संख्या 415, बहादुर दशा भारतेंदु के किस भावना का आदर्श उदाहरण है? ऑप्शन डी देश हितैषणा का। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक बहादुर दशा में भारतेंदु देश हितैषणा भावना के आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या की भावना नहीं है। प्रश्न संख्या 416, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की। भुवनेश्वर प्रसाद की प्रमुख एकांकी नियम स्ट्राइक, कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह आदि। प्रश्न संख्या 417, प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस में वर्णित है। दिए सभी नाटक मोहन राकेश के ही है। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति का प्रेम प्रदर्शन है? सूर्यमुख। लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पक्षी, तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, कलंकी, रात रानी, दर्पण, कजरीवन, पंचपुरुष आदि। प्रश्न संख्या 419, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम इस प्रकार है: राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। प्रश्न संख्या 420, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। प्रेम योगिनी, चंद्रावली, विशेष्य, विश्व मोक्षधाम है। पाखंड विडंबना नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है। भारतेंदु के संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्र उदय का पाखंड विडंबना नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जबकि प्रेम योगिनी, विशेष्य, विश्व मोक्षधाम तथा श्री चंद्रावली मौलिक नाटक है। प्रश्न संख्या 421, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? नाटक। दृश्य तत्व साहित्य की नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है, जबकि कहानी, उपन्यास तथा कविता में दृश्य तत्व अनिवार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 422, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? ऑप्शन बी संयुक्ता स्वयंवर। संयुक्ता स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की। नाटक और नाटककार अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी का नाटक, महाराणा प्रताप, राधा कृष्ण दास का नाटक,
नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रश्न संख्या 427 ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त। विवरण दृष्टवा पात्र और नाटक रामगुप्त ध्रुवस्वामी नाटक के बाद, सिंहरण चंद्रगुप्त नाटक के बाद, विशाख विशाख नाटक के बाद, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 424 भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भाटिया तीनों है। राजर्षि वर्षा से दारहीन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास तथा बालकृष्ण भट्ट सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य व लेखक थे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? नाटक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है, जिसके लेखक सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी आदि। प्रश्न संख्या 426 यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्ष को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना में है? अंधा युग में। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्ष को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियाँ धर्मवीर भारती कृत प्रसिद्ध गीतिनाट्य अंधा युग की है। यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीतिनाट्य, शेष रचनाएं असंगत दी गई है। प्रश्न संख्या 427 निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। अन्य दिए गए नाटक असंगत है। प्रश्न संख्या 428 पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? स्कंदगुप्त। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक और प्रमुख पात्र कल्याणी परिणय, पात्र कल्याणी, चंद्रगुप्त सेल्यूकस, राजश्री नाटक के बाद हर्ष, चीनी यात्री हेनसांग। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पृथ्वीसेन, भट्टारक, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरगुप्त, स्कंदगुप्त। अजातशत्रु नाटक के बाद अजातशत्रु, उदयन, पुरु। प्रश्न संख्या 429 निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? ऑप्शन ए संग्राम, प्रेम की वेदी। संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद है। इनका अन्य नाटक करबला भी है, जबकि डायरेक्टर पांडे बेचैन शर्मा उग्र का। बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अशक हैं। प्रश्न संख्या 430 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटक का सही अनुकरण? ऑप्शन सी सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन। नाटक और प्रकाशन वर्ष सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। प्रश्न संख्या 431 निम्नलिखित स्त्री पात्रों के संबंध में नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। उर्वी पहला राजा, सुंदरी लहरों के राजहंस, वेणुरति सूर्यमुख, देवसेना स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी।
नाटक पात्र नाटककार। सूर्यमुख नाटक के पात्र वेणुरति। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक। हर्षकर्ण गुप्त नाटक के पात्र देवसेना। जयशंकर प्रसाद के नाटक। पाला राजा नाटक के पात्र उर्वी। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। लहरों के राजहंस पात्र सुंदरी मोहन राकेश के नाटक है। प्रश्न संख्या 432। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। अंधा युग। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग में महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। धर्मवीर भारती के अन्य कृतिक अनुप्रिय, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर आदि। प्रश्न संख्या 433। ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया। चंद्रगुप्त। दिया गया कथन ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता है ना किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया। दिए गए सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के ही हैं। इसी नाटक का अन्य महत्वपूर्ण कथन जो चाणक्य का महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। प्रश्न संख्या 434। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। सावित्री। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र के नाम सावित्री या मोहन राकेश द्वारा लिखा गया अर्थातवादी नाटक है जो स्त्री पुरुष संबंध एवं कुंठा को दर्शाने का एक सार्थक प्रयास है। प्रश्न संख्या 435। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। नाहूस से। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नाहूस है। नाहूस नाटक के रचयिता स्वयं भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास। यह नाटक ब्रजभाषा में है। प्रश्न संख्या 436। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, यह तीनों है। मयंक मजरी नाटक भारतेंदु का नहीं बल्कि यह किशोरी लाल गोस्वामी का, जबकि सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और प्रेम जोगिनी भारतेंदु के नाटक है। प्रश्न संख्या 437। एक घूत किसका लिखा हुआ एकांकी है। जयशंकर प्रसाद का। एक घूत एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, जबकि राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने बोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। प्रश्न संख्या 438। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है। चंद्रगुप्त। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में पलता है, यह प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। इस नाटक में यह कथन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। मित्रों, एकांकी और नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी आज की क्लास में समाप्त हो चुका है। अब हम उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके न्यू वर्जन पर आधारित है, इसलिए यह आपके परीक्षाओं के लिए और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।